लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था अनरियलाइज रेंट, और अनरियलाइज रेंट के बारे में मैंने बताया था जब भी कोई किराएदार पैसे देने से मना कर देता, हमारे पैसे लेकर के भाग जाता, उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिल जाती है हमें एक्चुअल रेंट में से। अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो डिडक्शन मिल जाती है कहां से? AR से। बट इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है कब? वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल करने के बाद। इसकी रूल 4 की क्या कंडीशन है? टेनेंसी बोनाफाइड हो, और दूसरा मकान खाली करवा दिया हो, और कोई और हाउस प्रॉपर्टी उसके पास ना हो, और लीगल एक्शन हमने उसके खिलाफ ले लिए हो। इसके बाद मैंने दिखाया था आपको एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन की अगर समरी फटाफट से एक्सप्लेन करूं, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस टाइप से है कि हमारे सामने ER आ गया था हमारा 1.27, एक्चुअल रेंट हमारा, सॉरी अनरियलाइज रेंट आया था हमारा 1.27, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था, और एक्चुअल रेंट हमारा कितना था? 1.51,200। 1.51,200 हमने यहाँ लिख दिया। अनरियलाइज रेंट हमने लेस करवा दिया, हमारी उसके बाद कितना आ गया? 1.38,600। तो 1.38,600 जो है बाद में भी ज्यादा है इसके, तो दोनों में से हायर को लिया जाता है। ये वाला प्रोविजन है कि दोनों में से जो हायर होगा उसे क्या ले लेते हैं हम? GAB। हमने हायर क्या था? 1.38, उसे क्या ले लिया अपना? GAB। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कराया जो कितना है? 1.28,600, और उसे हमने क्या ले लिया? अपना NAV। इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहां हमें डिडक्शन ऑफ UR मिली है, ठीक है। अब केस बी देखते हैं। अब मैंने इसके साथ कराया था बी, 1.27 वही था, 1.51,200 एक्चुअल रेंट था, माइनस का अनरियलाइज रेंट करवाया हमने, यहाँ पर अनरियलाइज रेंट लेस करवा दिया, कितना था? 1.37,800। इसके बाद हमारा AR आया 1.13,400। 1.27 और 1.13,400, दोनों में से हायर कौन सा था? दोनों में से हायर कौन सा था? दोनों में से हायर था 1.13,400। 1.13,400 को ही हमने क्या ले लिया? सॉरी 1.27 और 1.27 को हमने क्या ले लिया? GAB। इसमें से क्या लेस करा दिया? म्युनिसिपल टैक्स और NAV। देखने वाली बात यहाँ है, ये है कि हमें अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन है, when ER is more than AR, ER is taken as GAB, deduction of unrealized rent is not allowed from ER। ठीक है जी, एक सेकंड रुकेंगे। जब ER ज्यादा होगा AR से, तो ऐसे केस में ER को क्या ले लेते हैं हम? GAB। क्या होगा हमारा? ER। तो ऐसे केस में अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज रेंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम ER। बात खत्म। बोलो, अब भी समझ में नहीं आया क्या? आ गया, क्योंकि भैया सरकार बेवकूफ थोड़ी है ना? वही है ना कि तुम पैसे अपने मतलब वो बचा रहा है, और तुम फिर हमें तो पैसे चाहिए मतलब। और क्या, सरकार कह रही है भाई मुझे तो टैक्स दो, सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी बात से। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन आज का। एक सेकेंड। केस ए में हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा है म्युनिसिपल टैक्स से हमारा 224 FRMV, दोनों में हायर कौन सा? 232। 230 में लोअर कौन सा? 230। तो ER हमारा कितना हो गया? ER 230। ठीक है। और AR हमारा एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट था हमारा 288। 288। इन दोनों में से ज्यादा सबसे पहले क्या लेस कराएंगे हम? अनरियलाइज रेंट। म्युनिसिपल टैक्स। अनरियलाइज रेंट कितना है? 24,000। और कितना आ रहा है हमारा? 264। 264।
अब इसमें क्या है, साथ में वैकेंसी भी है। अब वैकेंसी हम लेस कराते हैं, वैकेंसी कितने टाइम की है, 1 महीने की वैकेंसी है। पूरे साल का रेंट कितना है, 288, तो डिवाइड 12 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 288 डिवाइड 12, 288 को करेंगे भैया, तो किराया तो 288 है ना, 288 है ना किराया। हाँ। तो माइनस वैकेंसी 24,000, 1 मंथ कितना आया, 24,000, 240। हाँ। तो दोनों में से हायर कौन सा, 240 240 क्या हो जाएगी, GAV। ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल R कंट्रोल Z करते हैं, हाँ ठीक है। लो जी, तो हायर कौन सा है दोनों में से, 240। GAV क्या हो जाएगी हमारी, 240 माइनस का म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना, अब यहाँ से देख लो, म्युनिसिपल टैक्स पेबल बाय, क्या लिखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेबल बाय द ऑनर, पेबल बाय द ऑनर कितना था, 22,400, पेड बाय द इन प्रीवियस ईयर कितना है, 22,400। पेबल का मतलब है देना था, पेड का मतलब है दिया, दोनों सेम है तो इसलिए सेम लेस हो जाएगा, 22,400। कितना आ गया जी अन्य भी, 2,17,600। कहानी क्लियर, क्लियर। केस नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, ER वही है हमारा, केस नंबर B है, ER और AR। ER कितना है चेक कर लेते हैं, ER है हमारा 288, ER हमारा 288, 296 में से हायर कौन सा, 296, 296, 280 में लोअर कौन सा, 280, 280। AR कितना हमारा, 264। एक बात बताओ, ये तो पहले ही कम है, अगर तुम इसे लेस कराओगे तो और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ऐसे केस में ज्यादा कौन सा आएगा, ER। पहले ही ER को ले लो सीधा। बताओ अनरियलाइज की रिडक्शन दूं या ना दूं, नहीं दूं, माइनस का अनरियलाइज रेंट नहीं देता। बोलो वैकेंसी की रिडक्शन दूं कि ना दूं, हाँ देनी पड़ेगी, वैकेंसी की रिडक्शन तो देनी पड़ेगी, पे तो मैं वैकेंसी की रिडक्शन तो देनी है, वैकेंसी से क्या मतलब है, वैकेंसी की तो देनी ही देनी है। लेकिन वैकेंसी की रिडक्शन ये बताओ स्वाति किस से देते हैं, एक्चुअल से कि एक्सपेक्टेड से, एक्चुअल से। ये बात, वैकेंसी की रिडक्शन देते तो हैं, देते तो है कहां से, ER में से, पर देते हैं किसके बेसिस पे, एक्चुअल रेंट बेसिस। बहुत ही बढ़िया स्वाति, एक्चुअल रेंट कितना है हमारा, 264 डिवाइड बाय 12, और कितने टाइम वैकेंट रहा हमारा, 1/5। बताना जरा कितना आ रहा वैकेंसी, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। 33,000। 33,000 तो माइनस का 33,000, तो हमारी GAV क्या आ गई भैया, GAV इज इक्वल टू कितना आ गया, GAV हमारा 2,47,000, 2,47,000 माइनस का म्युनिसिपल टैक्स कितना लेस कराया जाए, पेबल तो था कितना, इतना, पेड किया हमने इतना, तो पेड वाला लेस कराए कि पेबल वाला लेस कराए, पेड वाला। बहुत ही बढ़िया, एकदम गजब, 43,200 लेस होगा। कर बताना जरा अन्य भी कितना आया,
2038 2038 मतलब 203800। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भैया ये वाले बता दो, आपने जो ER और इसमें से AR में से बेसिस वाला था ना, ये वाला पॉइंट मेरी बात ध्यान से 44 सुनो, में भी था। लेस तो होगा ER में से, लेकिन यार एक बात बताओ, जो वैकेंसी होगी आपको किराया खाली रहा, अगर खाली ना रहता तो हाँ। एक्चुअल रेंट मिलता कि एक्सपेक्टेड रेंट मिलता? मिलता, वही मिलता। एक्चुअल रेंट मिलता ना। हाँ। तो वैकेंसी एक्चुअल रेंट के बेसिस पे लेस होनी चाहिए कि मतलब ER के बेसिस पे लेस होनी चाहिए? एक्चुअल रेंट के बेसिस पे होगी फिर तो। वही तो है, एक्चुअल रेंट के बेसिस पे लेस करवा रहे हैं हम। 264 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5 कितना आया? ये क्या बोलते हैं अपना 33,000। ये वैकेंसी का है, हमने गलत लिख दिया, सॉरी। एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ दोबारा से। ER हमारा कितना आया था? ER हमारा था इतना। इसमें से अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन आपको पता है नहीं मिलती है, नॉट अलाउड। नहीं मिलती। तो वैकेंसी की डिडक्शन मिलेगी आपको। वैकेंसी की डिडक्शन कितनी मिलेगी? वैकेंसी डिडक्शन मिलेगी कितनी? 33,000। और 33,000 की कैलकुलेशन कैसे हुई थी? 264 के बेसिस पे। डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5 किसके बेसिस पे? एक्चुअल रेंट बेसिस। कितना आ गया था? 33। कितना आ गया हमारे GAV? 247। इसमें से क्या लेस करा देंगे हम? म्युनिसिपल टैक्स। कितना? 43,200। कितना आ गया हमारा? 2,03,800 GAV 800। वो NAV। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यस सर। एकदम क्लीन कट समझ में आया? यस आ सर। गया। लो जी, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, मुझे आंसर बता दो आप। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, लीजिए मुझे आप बताइए सी का आंसर। सी का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं। कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, सी का आंसर बताइएगा मुझे। भैया थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करना, स्क्रीन नीचे करूं और मतलब सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा। सेकंड एग्जांपल देखना, इतना ही देख सकते हैं या फिर स्क्रीन छोटी हो जाएगी। बस बस बस, इसमें से अनरियलाइज वाली तो मिलने की नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। 264 हमारी एक्चुअल थी, जिसमें से डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 33,000। 2,18,200। देखिए आंसर एकदम गजब, एकदम एक्यूरेट, बहुत सही स्वाति। चलो स्वाति नेक्स्ट भी कर दो, इतना ही पहला कर रहा है। कितना आया? क्या था भैया आंसर? 2,18,800। 218,200 आ रहा। हाँ जो भी होगा वही, 800 होगा, 200 होगा, 200 है, हाँ 200 है, सॉरी। 218 चलो 200। ठीक है। नेक्स्ट भी करो फटाफट, डी करके दिखाओ। इसमें था कि 264 माइनस रियलाइज्ड कितना है अपना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो लोगों को प्रॉब्लम होगी।
थर्ड वाला करा रहा हूँ ओरली। देखो 288 296 में हायर कौन सा? 296। 296 280 में लोअर कौन सा? 280। तो ER कितना हो गया? 280। ठीक है। और वो कितना? 264। 264 वो तो पहले ही कम है। जब वो पहले ही कम है तो हमें ER को क्या लेना पड़ेगा? सॉरी भैया, मैंने वो वाला फोर्थ वाला कर दिया। फोर्थ वाले में तो है भाई, फोर्थ वाले में तो 152,800 है। ये भी गलत है। ठीक है, चलो तीसरे वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो 280। अब 280 में से हमें अनरियलाइज रेंट की वो देनी है क्या डिडक्शन? नहीं देनी है। नहीं देनी। किस चीज की देनी है हमें डिडक्शन? सिर्फ वैकेंसी की। और वैकेंसी की डिडक्शन किस बेसिस पे देंगे? 264 के बेसिस पे। तो 280 में से 264 डिवाइड बाय 12 इंटू 1.5 कितना आया? 33,000। कितना? 35,000। 35,000 लेस करा दो 280 में से। 33 280 में से लेस करा दो। 2 लाख, ये 2,47,000। 2,47,000। इसमें से क्या लेस कराना है हमें? म्युनिसिपल टैक्स। पेड कौन से वाला पेड कौन सा है? 28,800 लेस करा दो। 2,18,200 है जी आंसर। चौथे वाला केस। और चौथे वाला 224 232 में हायर कौन सा? 232 232 230 में लोअर कौन सा? 230 230 264 में हायर कौन सा? 264। अब 264 में से लेस कराओ अनरियलाइज रेंट। 1,10,000 ना? हाँ हाँ। 1,54,000। अब भी हायर कौन सा आएगा? हायर कौन सा आ रहा? 154, सॉरी 154 और 230 में हायर कौन सा? 230। 230। अब 230 में से क्या लेस कराएंगे? अनरियलाइज रेंट तो हटाना नहीं हमें। क्या लेस कराना हमें? सिर्फ वैकेंसी। और वैकेंसी किस बेसिस पे? 64,000 के बेसिस पे लेस कराएंगे। लिख दो 264 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। 264 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। 264 डिवाइड 12 इंटू 3 66। कितना? 66 को लेस करा दो 230 में से। एक 64 में से लेस कराओ म्युनिसिपल टैक्स पेड 11,200। एक 52,800। ये है जी आंसर। ठीक है, अब आई बात पकड़ में। आ गए। अब कल करते हैं इसको, रिकॉर्डिंग इसकी मैं इंटरनेट पे शेयर कर दूंगा। भैया एक बार PDF भेज देना ये वाली, मैं अपना आप कर लूँ और सही से। ठीक है कर दूंगा। ठीक है ओके। अभी फिलहाल क्लास है, मैं क्लास के बाद भेजूंगा। ठीक है भैया, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मानसी दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में ज्वाइन करना। ये खत्म कर रहा हूँ।